हेलो स्टूडेंट। आज हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। दूसरा इक्वेशन दिया है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने कोई प्रीवियस वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप उनको हमारी प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा दोनों इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इन इक्वेशन के लिए आपको यहाँ से एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास में एलसीएम आ रहा है 6। तो मैंने एलसीएम कितना ले लिया, 6 आ गया। ठीक है, अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 का यहाँ 3 में और 2 का यहाँ 5 में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 9 या 3 3 9। ठीक है, माइनस 2 5 10 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 9x माइनस का 10y, और यहाँ पे डिवाइड में है ये इधर आके हो गया मल्टीप्लाई में -2 के, या फिर इम्प्लाइज दैट 9x 10y इक्वल टू 6 2 12 माइनस का। ठीक है, अब आपके पास में ये इक्वेशन जो है सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, जो कि हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, दो वेरिएबल के साथ में। अभी इस इक्वेशन में मान लेता हूँ ये इक्वेशन मेरी है फर्स्ट। ऐसी में इक्वेशन इसको सोल्व करूंगा और इसको सेकंड बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ। पहले इन दोनों में एलसीएम कितना है मेरा 6, वही काम यहाँ करना है जो यहाँ किया है। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखो 6 दोनों तरफ डिवाइड में है तो इस मीन्स ये इक्वल है या फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन आपका होगा सेकंड। इक्वेशन मैं लेता हूँ उसको सेकंड। अब मुझे दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। अब मेरे पास में दोनों मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेरे पास में मेथड है विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड लगा के यूज़ कर सकता हूँ या सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम दोनों वेरिएबल में चाहे x हो चाहे y हो, कोई सी भी इक्वेशन के लिए दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें एक वेरिएबल की क्या मिल जाती है, हमें वैल्यू मिल जाती है, और उस वैल्यू को फिर हम इक्वेशन 1 या 2 के अंदर पुट करके देन हम दूसरा वैल्यू जो हमारे पास में वैल्यू होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों के किसी x के लिए या फिर y के लिए दोनों इक्वेशन में उनकी कोफिशिएंट को इक्वल करूँगा, देन मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं 9 या फिर x के मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9, तो मैं दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 9 से, क्यों, तो आपका 18 हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 18। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितने से, 2 से, ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन बाई 2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने का मतलब आपका ये होता है कि आप पूरी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी हर टर्म के अंदर और इधर भी। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें मतलब क्या है, 2 × 18 यानी कि 18x 2 × 20 और इक्वल टू 12 2 24 माइनस का। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसको थर्ड। ठीक है, सिमिलरली ये मेथड हमें इधर लगाना है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से। तो 9 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, 18x। ठीक है, उसके बाद ये 27y और इधर यहाँ पर 9, इसकी मल्टीप्लाई करेगा आप, और 9 या 27, 9 कम 9 और 2 11, या 13 में 117, या फिर 39 117। ठीक है, इक्वेशन आपकी हो गई ये 4। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन में क्या हो गए, x के जो कोफिशिएंट है इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस करके एक दूसरे में से यहाँ से x की वैल्यू ख़त्म कर दूंगा और जिससे मेरे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में से मैं
इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिख देते हैं पहले इक्वेशन सेकंड, 18x प्लस का 27y इक्वल टू, ठीक है, 117। अब इक्वेशन 1 जिसको माइनस कर रहे हैं 18x माइनस का 20y इक्वल टू माइनस का 24। अब मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आपका प्लस बन चुका है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका प्लस, ठीक है। अब एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब आपको दोनों क्या है प्लस किया है, तो 27 प्लस 20 इट मीन्स 47, ठीक है। अब ये वाई भी है साथ में, इधर आपका दोनों प्लस प्लस के इट मीन जो आपके ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 7 कितना हो गया 1, 2 और 1 1 कितना हो गया आपका 3, और एक आपको जो कैरी लगा था वो कितना हो गया 4, ठीक है। और एक यहाँ पर जो एक बचाया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। तो 141/47, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला हमारे पास में, जब आप इसको डिवाइड करोगे 141 को किससे 47 से, तो ये आपका 3 टाइम कैंसिल हो जाता है, ठीक है। देन आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपके पास में जो y की वैल्यू है 3, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ कोई सी वैल्यू इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू ये वाली पुट करने के बाद x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू को, ठीक है, y इक्वल टू 3। इक्वेशन में मेरे पास में क्या है ये वाला, तो 9x मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। और y की वैल्यू मेरे पास आई है 3, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ अब। तो 9x 10, y की वैल्यू मेरे पास 3 इक्वल टू माइनस का 12, ठीक। तो 9x आपका होगा 30 इक्वल टू माइनस का 12, तो 9x इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस का 12 प्लस का, यह इधर माइनस में है, इधर आकर होगा आपका प्लस, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आता है 18 प्लस का, क्योंकि आपके यहाँ पर प्लस वाला जो है कैरेक्टर या न्यूमेरिक वैल्यू जो आपकी बड़ी है, ठीक है। तो 9x या फिर x की वैल्यू 18/9, जब 18 को डिवाइड करोगे 9 से तो आपका आएगा 2, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2, ठीक है। हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू मेरे पास में 2 है एंड y की वैल्यू 3। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो थोड़ा डिफरेंट है, तो हमको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए आप इसी वीडियो में। फ्रेंड्स हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। और दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका NCERT बुक से लिया गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका CBSE एंड यूपी बोर्ड दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस है कि आपको वहाँ पर इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सोल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो इससे आपको m की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है, ठीक है। तो m का वह मान ज्ञात करना, तो m का वह मान ज्ञात करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किस तरह करते हैं, पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास में इक्वेशन जो दिया है जो हमें एक गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास में 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, ठीक है। इक्वेशन ये फर्स्ट है मेरे पास में। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। इक्वेशन मेरा कितना है सेकंड, ठीक है। अब मैंने दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले मैंने इक्वेशन में ये चीज़ देखी कि यहाँ पर x की जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में क्या है इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ एक दूसरे में से, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी भी यहाँ पर x के लिए
किसी भी कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है कि वो पहले से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो मेथड लगा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं हम, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब सेकंड क्या है, 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब मैं माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट में से सेकंड को। ठीक है, तो माइनस आ गए हैं, ये प्लस बन चुका आपका, ये प्लस। अब यहाँ पर एक माइनस से एक प्लस, ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब दोनों में प्लस किया तो ये कितना हो गया, 7y। तो 3 और 1, 3 और 4 कितने होते, 7। ठीक है, अब आपके 24 और 11 कितने हो गए, हो गए आपके ये आपके हो गए ये 35। ठीक है, तो या फिर y इक्वल टू 35 अपॉन ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये आ गया आपका डिवाइड में। ठीक है, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 7 5 जा होते हैं 35, तो 6 7 5 35, तो y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू में x की y की इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करने के बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 से या समीकरण 1 से, तो समीकरण मेरे पास में क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11। y की वैल्यू मैं ऐसे उठाऊंगा 5, तो 2x प्लस का 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 इक्वल टू 11, या फिर 2x, यह हो गया आपका 3 पंजे 15 11, और 2x इक्वल टू 11 माइनस कि ये इधर है प्लस में, इधर आकर होगा माइनस का 15। ठीक है, या फिर 2x इक्वल टू माइनस का 4। जब आप 15 में से आप माइनस 11 को क्या करोगे, माइनस करोगे या घटाओगे, तो आपका आता है माइनस का 4। ठीक है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, माइनस का 4 अपॉन 2, तो इट मीन्स आपका आता है माइनस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, माइनस का 2। तो फ्रेंड्स हमारे पास में जो x की वैल्यू आ गई 2 है और y की कितनी है, 5। अब हम इन दोनों वैल्यू को इस रिलेशन के अंदर पुट करने वाले हैं, जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, मेरे पास में जो रिलेशन है क्या, y इक्वल टू mx प्लस का 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मेरे पास में, 5 m इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, या फिर 5, ये इधर प्लस में, इधर आके हो गया माइनस का 3 और ये माइनस का 2m। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे 5 में से 3 को, तो आएगा 2 और इधर माइनस का 2m, या फिर ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में है या गुना में है, जो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो 2 अपॉन, ये माइनस भी साथ में लिया है, तो 2 अपॉन 2 माइनस में, तो जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आने वाला है, 1 माइनस का। ठीक है, तो आपके पास में m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का m, या फिर आप इसको सही तरह लिख दीजिए, m की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, माइनस का 1। ठीक है, अब आप इसको सेटिस्फाई कराना है कि ये मेरे पास में जो वैल्यू आई है ये सही है m की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को जो रिलेशन है मेरे पास में m इक्वल टू -1 और जो x की वैल्यू मेरे पास में ये दोनों वैल्यू x और y की, मैं इसी रिलेशन में पुट करूँगा। ठीक है, और मैं चेक करूँगा कि ये दोनों चीज़ें दो है या वैल्यू है इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को उठाता हूँ दोबारा से, तो y इक्वल टू क्या है, mx प्लस का 3। ये क्या है, आपका वेरिफिकेशन है। ठीक है, या सत्यापन, मैं इसको सत्यापन या सत्यापित करके देख रहा हूँ कि मेरी वैल्यू सही है या नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी मेरे पास में, 5, m की वैल्यू माइनस का 1, x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 3, तो 5 इक्वल टू, जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, ठीक है, तो कितना आएगा, 2, पर दोनों क्या है माइनस के, जब आप माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो आता है क्या, प्लस का। तो आपने -2 की मल्टीप्लाई -1 में करी तो आ गया आपका 2 और प्लस का 3, तो 5 इक्वल टू, ये कितना होगा आपका 5। इट मीन्स यहाँ पर आपका 5 बराबर किसके है, 5 के। तो जो हम क्वेश्चन लेके चले थे स्टार्टिंग से, वो क्या है हमारा एकदम सही है। और हमने जो सॉल्यूशन इसका दिया है, x की वैल्यू इतना और y की इतना है और m की वैल्यू कितनी, -1, तो यह क्या हमारा सही है। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए स्पार्क एकेडमी मेरठ को और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए।